पालक पनीर बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम पालक जिसको अच्छे से धो लिया है और इसकी जो मोटी डंडी वगैरह थी वो भी तोड़ दी है। और इसके लिए साथ ही लिए ये 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2 बारीक प्याज काट लिए हैं जिसमें हरी मिर्च भी डाल दी है बारीक काट कर, और 3 टमाटर को भी प्यूरी बना ली है मिक्सी में इसकी। और इसके साथ में ही लिया है ये 100 ग्राम पनीर जिसको छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको बनाने के लिए पालक को पहले हम ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने से पालक का हरा रंग तो रहता ही है, साथ में इसके न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रह जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो एक बर्तन में पानी गर्म करने को रख दिया, पानी में बॉयल आ गया है। तो इसमें अब हम ये जो हमने पालक रखी थी धोकर, इसको इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर इसको ढककर पकने देंगे। इस पर ढक्कन लगाकर रख देंगे स्लो धीमी आंच पर और इसको पकने देंगे। अब हम ये देखिए इस तरह से पालक का रंग कितना एकदम ब्राइट ग्रीन है। और इधर हमने एक बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है, बर्फ़ वाला ठंडा पानी। इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल देंगे जिससे कि ये ठंडा रहेगा पानी। और ये जो पानी हमने उबलते हुए पानी में पालक डाली थी, इसमें से निकाल कर हम इस बर्तन में डाल देंगे और रखेंगे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ढककर। और फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर से और इसको मिक्सी जार में डालकर पीस देंगे। और उधर हमने एक बर्तन ये पैन गैस के ऊपर रख दिया है जिसमें आधा चम्मच मैंने गाय का घी डाला है। इसमें मैंने थोड़े से काजू लिए हैं 8-10। इसको हल्का सा पैन फ्राई करूँगी, ज़रा सा रंग बदल जाए। इसको गार्निश करने के लिए हम यूज़ करेंगे। बस रंग बदल गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। और इसी में ही अब जो हमने पनीर के चौकोर टुकड़े काटे थे उसको भी थोड़ा सा पैन फ्राई कर लेंगे। गर्मी बरसात के मौसम में मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर बहुत जल्दी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो हल्का सा हम इसको ऐसा फ्राई कर लेते हैं पैन फ्राई। तो ये सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये हमारे लिए हेल्दी हो जाता है खाने के लिए। बस रंग हल्का सा बदल गया है, इसको ब्राउन नहीं करना है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी पैन में अब मैं ये गाय का घी में ही इसको बना रही हूँ जिसका फ्लेवर तो अच्छा आता ही है और हेल्थ के लिए भी ये गाय का घी बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप ये नहीं पसंद करते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाल दिया और ये जो प्याज कटा हुआ था उसको भी इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, इसका प्याज का कच्चापन चला जाए। और इसमें अब जो हमने ये लहसुन काट के रखा था उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा रंग बदलने तक इसको फ्राई करेंगे। कलर चेंज हो गया है प्याज और लहसुन का। अब इसमें ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया, ये छोटा चम्मच ही डाला है, और 1 ही छोटा चम्मच धनिया पिसा हुआ, और 1/3 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और आधा चम्मच ये छोटा गरम मसाले का डाल दिया। और इसमें आधा ही चम्मच हींग डाली है, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस को स्लो ही रखेंगे, इसको चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए, नहीं तो जल जाएगा और सारा टेस्ट ख़राब कर देगा। और इधर जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था 3 टमाटर का, वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम चलाते रहेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 3 मिनट के लिए लगभग ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से प्याज और टमाटर की ग्रेवी मिक्स हो जाए, गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब ये हो गए लगभग 3 मिनट के, इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार है, इसने अपना घी छोड़ दिया है। तब जो हमने इसमें पालक ग्राइंड करके रखी है वो इसमें ऐड करते हैं। पालक का रंग देखिए कैसे ग्रीन है, और इसको ढककर अब हम पका लेते हैं लगभग 2 से 3 मिनट के लिए।
अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बन गई है पालक। इसमें हम ऐड करती हूँ नमक। तब जो इसमें हमने पनीर रखा था, पनीर की बारी आगे डालने की। नमक हमने नहीं डाला था, तो 1 चम्मच हमने इसमें नमक का भी डाल दिया और पनीर भी साथ में ही ऐड कर दिया। ताकि पनीर में और इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पका लेंगे। छोटा चम्मच जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब वो टीस्पून होता है। और अब ये 4 मिनट लगभग हो गए, इसको खोल के देखते हैं। तो हमारा ये पालक पनीर लगभग तैयार है। पालक का टेस्ट जो होता है वो हल्का सा कसैला होता है। इसको कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें मलाई डाल देते हैं। चाहे आपके घर की बनी हुई है दूध की मलाई, या फिर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ये घर में बनी हुई मलाई को ऐड कर दिया, इसको फेंट लिया था सर्विंग बाउल में। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। हम सर्विंग बाउल में इसको डालते हैं और जो हमने काजू रखे थे उससे इसको गार्निश कर देंगे। ये काजू हमने ऊपर से डाल दिया गार्निश करने के लिए। ये ऑप्शनल है। और इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हमारे पास जो क्रीम है या फिर हमारे पास मलाई फेंटी हुई है वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने का टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो हमने ऊपर से 1 चम्मच के लगभग ये मलाई भी डाल दी। तो अब ये हमारा तैयार है पालक पनीर, स्वादिष्ट न्यूट्रिएंट से भरपूर पालक पनीर।